दर्शक बंधु, क्या तुमने कभी किसी भूखे की आंखों में वो पीड़ा देखी है जो शब्दों से नहीं बल्कि उसकी चुप्पी से चीखती है? क्या तुमने कभी उस थाली को देखा है जिसमें कई दिनों से रोटी नहीं गिरी? क्या तुमने कभी वो हाथ देखे हैं जो रोटी मांगते नहीं पर फिर भी आसमान की ओर ताकते हैं कि शायद कोई भगवान उनकी पुकार सुन ले? सावन आ गया है, वो महीना जब धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, जब बूंदों में अमृत बरसता है, जब शिव को जल अर्पित करने के लिए लोग कतारों में खड़े रहते हैं। मंदिरों में भीड़ है, मनोकामनाओं की सूची लंबी है, आस्थाएं गूंज रही हैं। पर क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में रहते हैं? क्या वो केवल अभिषेक से प्रसन्न होते हैं? नहीं, भगवान वहां है जहां एक भूखे के सामने थाली रखी जाती है। भगवान वहां है जहां एक गरीब की हथेलियों में रोटी रखी जाती है। भगवान वहां है जहां कोई मां अपने बच्चे को खाना नहीं दे पाने के अपराध बोध से रात भर करवटें बदलती है और फिर अचानक दरवाजे पर कोई आकर रोटी रख जाता है। सावन का ये महीना केवल जल चढ़ाने का नहीं, ये रोटी बांटने का महीना है। ये वो समय है जब आकाश भी झुक जाता है, वर्षा की बूंदें भी सेवा की भावना से टपकती हैं। ये वो समय है जब भगवान स्वयं भूखे के रूप में तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं, परीक्षा लेने नहीं, अवसर देने आते हैं। अवसर पुण्य का, अवसर करुणा का, अवसर सच्ची भक्ति का। क्या तुम जानते हो कि जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो तो वो रोटी केवल अनाज का टुकड़ा नहीं होती, वो एक वचन होती है जो तुमने प्रभु से बिना कहे ही निभा दी होती है। वो रोटी उस भूखे का पेट भरने से पहले तुम्हारे पापों को जलाती है, तुम्हारे मन की कठोरता को पिघलाती है, तुम्हारे भाग्य की सूखी धरती पर पुण्य की वर्षा करती है। कितनी विचित्र बात है ना, सावन में जब हम जल अर्पित करते हैं तो वह धरती में मिल जाता है, पर जब हम रोटी अर्पित करते हैं तो वह आकाश में गूंजता है। एक रोटी जो तुम्हारे घर में फालतू लगती है, वही किसी के लिए जीवन का आधार बन जाती है। आज जब तुम मंदिर जाओगे, जल चढ़ाओगे, मंत्र बोलोगे, उससे पहले एक बार किसी राह चलते भूखे को रोटी दे देना। देखना, उस रोटी की गूंज तुम अपने जीवन में महसूस करोगे, सुख में, शांति में, स्वास्थ्य में और सबसे अधिक प्रभु की कृपा में। क्योंकि सावन में भूखे को रोटी देना सिर्फ दान नहीं होता, वो स्वयं शिव को भोजन कराना होता है। और जो अपने ही द्वार पर आए, भगवान को भूखा न रखे, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। दर्शक बंधु, आज हम उन तीनों पुण्यों के बारे में एक कथा के माध्यम से विस्तार से जानेंगे जो सावन मास में किसी भूखे को रोटी खिलाने से प्राप्त होता है। प्रिय दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से यह बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति के समान होती है जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल भैरम विजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक छोटे, शांत और प्रभु भक्ति से भरे गांव में एक सज्जन और परिश्रमी व्यक्ति रहता था। वह हर दिन प्रभु का स्मरण करता और पूरी लगन से अपने काम में जुटा रहता। प्रभु की कृपा और अपनी मेहनत से वह व्यक्ति बहुत संपन्न हो गया था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैल चुका था। जब वह व्यक्ति अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब एक दिन उसके माता पिता ने उसे स्नेहपूर्वक अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, प्रभु की असीम कृपा और तेरे पुरुषार्थ से आज हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अब हमारा आशीर्वाद है कि तू
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर और विवाह करके अपने जीवन को पूर्णता दे। पुत्र ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, पिताजी, अभी मेरे कई स्वप्न अधूरे हैं। मैं चाहता हूं कि और मेहनत करूं और अधिक सफलता प्राप्त करूं। विवाह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और शायद मेरी गति धीमी हो जाए, इसलिए अभी नहीं। जब अपने लक्ष्य को पा लूंगा तब विवाह करूंगा। माता पिता मुस्कुराए, उनका स्नेह आंखों में छलक आया। उन्होंने प्रेम पूर्वक समझाया, बेटा, विवाह कोई बंधन नहीं होता, यह तो जीवन का एक पवित्र आश्रम है। इसमें पति पत्नी मिलकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। वंश परंपरा इसी से आगे बढ़ती है। संतान से ही पितरों का ऋण चुकता होता है। पत्नी जीवन की वह संगिनी होती है जो हर सुख दुख में साथ देती है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी एक सच्चे साथी की आवश्यकता होती है। पुत्र ने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, यदि यह आपका आदेश है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। कृपया आप ही मेरे लिए कोई सुशील और धर्मपरायण कन्या खोजें। यह सुनकर माता पिता का मन प्रभु के प्रति कृतज्ञता से भर गया। अगले ही दिन वे पास के गांव में एक योग्य कन्या की खोज में निकल पड़े। कई कन्याओं को देखने के बाद उन्हें एक कन्या विशेष रूप से प्रिय लगी। वह रूपवती थी, विनम्र थी और भक्ति में दृढ़ थी। फिर क्या था, पंडित जी को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकाल लिया गया। कुछ ही दिनों में विवाह का पावन अवसर आया। पूरा घर दीपों की रोशनी से सजा। रिश्तेदार दूर दूर से आए और विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। जब वह कन्या बहू बनकर घर आई तो मानो पूरा घर सौंदर्य और मंगल से भर गया। पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत प्रसन्न थे। बहू के माता पिता भी इस मिलन से गदगद थे। समय बीतता गया। धीरे धीरे माता पिता वृद्ध होने लगे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे और बहू को पास बुलाया। आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा बेटी, जीवन में चाहे जैसे भी हालात हों, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना। किसी से भी छल मत करना, बेईमानी मत करना। हर कार्य में ध्यान रखना कि किसी का मन न दुखे और सदा दूसरों की सेवा करना, क्योंकि जो देता है प्रभु उसे और अधिक देता है। माता पिता की इन वाणी को सुनकर पुत्र और बहू की आंखें भर आईं। वे बोले, आपके ये वचन हमारे लिए प्रभु का आदेश है। हम हमेशा इन पर चलेंगे और कभी आपको दुखी नहीं करेंगे। इसके बाद पूरे परिवार में प्रेम, शांति और भक्ति का वातावरण बना रहा। पुत्र भी दिन प्रतिदिन और अधिक सफलता प्राप्त करता गया, लेकिन समय अपनी गति से चलता रहा। अब उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो गए थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर भी दुर्बल हो चला था। कई बार मन भी थोड़ा अस्थिर हो जाता था। उधर बहू के माता पिता भी वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे और दिन भर आपस में बातें करते रहते। यह सब अब बहू को खटकने लगा, क्योंकि कभी कभी सास ससुर छोटी छोटी बातों पर उससे नाराज हो जाते, जिससे वह दुखी हो जाती। जब उसका पति घर आता तो वह उदास होकर कहती, आपके माता पिता मुझसे रोज किसी न किसी बात पर नाराज हो जाते हैं, मुझे उलाहने देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं यह घर छोड़ दूंगी और मायके चली जाऊंगी। पत्नी की बातें सुनकर पति ने एक दिन शांत मन से अपने वृद्ध माता पिता से निवेदन किया, मां, पिताजी, क्या आप कृपा करके बताइए, आप मेरी धर्मपत्नी से इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हैं? मां पिता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, हम तो कुछ नहीं कहते, उल्टा वही तो हमसे उलझती है। हम तो चुप रहते हैं, लेकिन वह बात बात पर बहस करती है। इस प्रकार धीरे धीरे दोनों पक्ष एक दूसरे को दोष देने लगे। पुत्र बीच में खड़ा होकर बड़ी शांति से सभी को समझाने का प्रयास करता, परंतु वृद्ध माता पिता कुछ ही समय में सब भूल जाते और फिर वही बातें दोहराई जाती। धीरे धीरे घर में अशांति का वातावरण बनने लगा। वह युवक जो सदैव प्रभु का स्मरण करता था, अब मन ही मन बेचैन और दुखी रहने लगा। उसकी पत्नी भी बहुत सह चुकी थी। उसने प्रभु का नाम लेकर हर बात को सहन किया, मन को संयम में रखा। लेकिन जब उसकी आत्मा भी थकने लगी तो एक दिन वह स्त्री प्रभु को साक्षी मानकर रोते हुए अपने पति और ससुराल को छोड़कर मायके लौट गई। जब उसके माता पिता ने अपनी बेटी को अकेले द्वार पर खड़ा देखा तो घबरा गए और अधीर होकर बोले, बेटी, तू अकेली क्यों आई? दामाद जी साथ क्यों नहीं आए? जो बेटी
अब तक हर पीड़ा को मौन में समेटे हुए थी, उसने नम्र स्वर में अपनी व्यथा सुनानी प्रारंभ की। बोली, पिताजी, मैंने अपने पति से हर बात को खुलकर साझा किया। उन्होंने भी अपनी ओर से पूरी सच्चाई से अपने माता पिता को समझाया, परंतु थोड़ी देर के लिए मान जाने के बाद वे फिर वही व्यवहार दोहराते हैं। उनके तानों और बातों ने मेरे मन को तोड़ दिया है। थोड़ी रुककर वह बोली, मैंने निर्णय लिया है कि जब तक वे वृद्ध जन वहां हैं तब तक मैं ससुराल नहीं लौटूंगी। कुछ समय आप दोनों के चरणों में रहूंगी। बेटी की वाणी सुनकर माता पिता की आंखों में चिंता उतर आई। पिता ने गंभीरता और करुणा से कहा, बेटी, विवाह के बाद मायका केवल कुछ समय की छांव होता है। तेरा असली घर अब तेरा ससुराल ही है। जीवन में सुख दुख प्रभु की ही परीक्षा होते हैं, उनसे डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। वे आगे बोले, बुजुर्गों की वाणी कई बार कठोर हो सकती है, पर उसमें अनुभव की छाया होती है। बेटी, सहन करना ही नारी का सबसे पवित्र आभूषण होता है। बेटी ने विनम्रता से सिर झुकाया और करुणा से कहा, पिताजी, मैं हर कार्य समय से करती हूं, सास ससुर का मान सम्मान करती हूं, फिर भी वे मुझे ताने देते हैं, गांव में मेरे विरुद्ध बातें फैलाते हैं, कहते हैं मैं उन्हें भोजन नहीं देती, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे हाथ से बने भोजन में दोष निकालते हैं, मुझे अपमानित करते हैं, और अब तो गांव के लोग भी उनकी बातों पर विश्वास करने लगे हैं। आप ही बताइए, मैं और कितना सहन करूं? बेटी की व्यथा सुनकर पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तू चिंता न कर, मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा और तेरे सास ससुर तथा पति से मिलकर बात करूंगा। जानना चाहता हूं आखिर वे तुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अगले ही दिन माता पिता अपनी बेटी को साथ लेकर उसके ससुराल पहुंचे। वहां दामाद तो घर पर नहीं थे, परंतु वृद्ध सास ससुर मिल गए। लड़की के पिता ने बहुत नम्रता से अपनी बेटी के साथ हो रहे व्यवहार की बात कही, परंतु उन वृद्धों ने न केवल उनकी बातों को अनसुना किया, बल्कि कुछ कटु और अपमानजनक वचन भी कह दिए। बेटी के माता पिता ने धैर्यपूर्वक बहुत समझाने की चेष्टा की, पर कोई समाधान नहीं निकला। निराश होकर वे बेटी को लेकर लौटने लगे। रास्ते में कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में एक तेजस्वी संत दिखाई दिए। उनका मुख तेज से चमक रहा था, सिर पर सफेद कपड़े का साफा, हाथ में कमंडल, लंबी शुभ्र दाढ़ी और शांत लेकिन प्रभावशाली दृष्टि। संत को देखकर बेटी के माता पिता भाव विभोर हो उठे। उन्होंने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और संत के चरणों में बैठ गए। संत ने करुणा से भरे मधुर स्वर में पूछा, पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? मन इतना बोझिल क्यों लग रहा है? क्या कोई पीड़ा है? बेटी के पिता ने श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, मन बहुत दुखी है, समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या अनुचित। संत मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, जो भी तुम्हारे हृदय में है निःसंकोच कहो। प्रभु की कृपा से हर अंधकार में एक उजियारा मार्ग निकल ही आता है, बस मन को खोल दो। फिर उस पीड़ित पिता ने संत के चरणों में बैठकर पूरी कथा सुना दी। कैसे उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे और धर्मपरायण घर में किया, कैसे समय बीतते ही सास ससुर वृद्धावस्था में कठोर और तानों से भरा व्यवहार करने लगे, और कैसे बेटी बार बार सहन करती रही। फिर भी जब आत्मा थक गई तो वह अपने ससुराल को छोड़कर मायके लौट आई। अंत में उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, अब आप ही बताइए, मैं अपनी बेटी को कितने दिन अपने घर में रख सकता हूं? उसका भविष्य क्या होगा? क्या अब वह सदा के लिए मायके ही रह जाएगी? संत ने सब कुछ ध्यान और धैर्य से सुना। फिर उनकी दृष्टि गहरी हो गई और भाव गंभीर। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, वत्स, यदि बात सचमुच ऐसी है तो मुझे उन लोगों के पास ले चलो। मैं स्वयं जाकर उनसे वार्ता करूंगा। यदि वे प्रभु की प्रेरणा से मेरी बात समझ गए तो न केवल तेरी बेटी का जीवन फिर से मधुर हो जाएगा, बल्कि वे स्वयं भी शांति से बुढ़ापा व्यतीत कर सकेंगे। संत ने थोड़ी देर मौन रखकर फिर कहा, असल में परेशानी वहीं से शुरू होती है जहां हम वृद्धावस्था की 4 सबसे आवश्यक बातों को भूल जाते हैं। जब ये बातें भुला दी जाती हैं, तब जीवन की अंतिम संध्या दुख, झुंझलाहट और अकेलेपन से भर जाती है। यही भूल आज तुम्हारे जीवन को तो विचलित कर ही रही है, साथ ही तुम्हारी बेटी और उसके पति को भी
दुख के मार्ग पर ले जा रही है। संत की वाणी मानो सच्चाई का प्रकाश बनकर उनके हृदय में उतरने लगी। बेटी के माता पिता के मन में आशा की एक नई किरण जागी। उन्होंने श्रद्धा से संत के चरणों में झुककर प्रणाम किया और निवेदन पूर्वक उन्हें साथ लेकर बेटी के ससुराल की ओर चल पड़े। कुछ समय पश्चात वे उस घर पर पहुंचे। संत ने इशारे से लड़की और उसके माता पिता को द्वार पर ही रुकने को कहा और वे स्वयं भीतर चले गए। घर के भीतर वृद्ध दंपत्ति शांति से बैठे थे। जैसे ही उन्होंने संत को आते देखा, वे तुरंत आदर पूर्वक खड़े हो गए, संत को प्रणाम किया और उनके लिए आसन बिछाया। विनम्र स्वर में बोले, गुरुदेव, क्या आप कुछ जलपान करना चाहेंगे? संत मुस्कुरा उठे और मधुर भाव से बोले, हां पुत्र, अवश्य करूंगा, लेकिन पहले मुझे एक छोटा सा कार्य तुमसे करवाना है। वृद्ध पति पत्नी श्रद्धा से बोले, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हमारे लिए प्रभु का वचन है, कृपया पहले भोजन तो ग्रहण कीजिए। संत शांत भाव से बोले, पहले मेरी बातें सुन लो, फिर जो भी तुम्हारे पास है वह मुझे प्रेम पूर्वक दे देना। भोजन भी मिलेगा और आशीर्वाद भी। फिर कुछ पल वे मौन हो गए। उसके बाद उनकी आंखों में दया और गहराई का भाव उभरा। वे बोले, मैंने सुना है कि अब तुम दोनों वृद्ध हो चुके हो और बहू से अक्सर तकरार करते हो। वह अभी कभी कभी कटु शब्द कह देती है। क्या यह सब सच है? दोनों वृद्धों ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, गुरुदेव, आपने जो सुना है वह बिल्कुल सत्य है। हम अब बूढ़े हो चुके हैं। शरीर पहले जैसा नहीं रहा। हाथ पांव थक जाते हैं। मन भी कभी कभी विचलित हो जाता है। पर हमारी बहू हमें वह आदर नहीं देती जिसकी हम आशा रखते हैं। वह हमारी सेवा नहीं करती, जबकि उसे यह समझना चाहिए कि जैसे आज हम वृद्ध हो गए हैं, एक दिन उसे भी यही रास्ता देखना होगा। संत ने करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। वाणी में ममता और नेत्रों में गहराई थी। वे बोले, बच्चों, चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें 4 बातें बताने जा रहा हूं। यदि तुमने उन्हें अपने हृदय में उतार लिया तो न केवल तुम्हारा बुढ़ापा सुखमय हो जाएगा, बल्कि तुम्हारा बेटा और बहू भी तुम्हें सदा सम्मान देंगे। पहली बात, अपनी वाणी पर संयम रखो। संत बोले, हम जो भी शब्द बोलते हैं वे केवल हवा में नहीं खो जाते। उनमें एक शक्ति होती है। वही वाणी किसी का मन जीत सकती है और वही किसी के हृदय को गहरा दुख भी दे सकती है। हम कैसे बोलते हैं, यही तय करता है कि सामने वाला हमसे प्रेम करेगा या दूरी बना लेगा। बुढ़ापा ऐसा समय होता है जब शरीर थकता है, मन बेचैन हो जाता है और तब हमारी वाणी कठोर हो जाती है। लेकिन इसी समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है संयम की। हर बात सोचकर बोलो, क्या मेरे ये शब्द सामने वाले को ठेस पहुंचाएंगे या उसे सहारा देंगे? यदि तुमने अपनी वाणी को मधुर बना लिया तो रिश्तों में भी मधुरता आने लगेगी। वृद्ध पति पत्नी ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है। अब से हम अपनी वाणी को संभालेंगे। कृपा करके अब हमें दूसरी बात भी बताइए। दूसरी बात, धैर्य रखो और समय की समझ रखो। संत ने कोमल स्वर में कहा, बच्चों, इस संसार में हर कार्य का एक समय होता है। यदि तुम्हें भूख लगी है और बहू रसोई में खाना बना रही है तो वह तुरंत तुम्हें कैसे परोसेगी? या फिर यदि वह स्नान कर रही हो और उसी समय तुम उससे कुछ मांगो तो वह कैसे तुम्हारी सेवा कर पाएगी? और यदि वह बीमार हो या घर पर ना हो तब भी तुम यही कहो कि बहू सेवा नहीं करती, तो बताओ, क्या यह उचित है? याद रखो, जवानी में हम दूसरों के लिए काम करते हैं, इसलिए हमें अधिकार मिलते हैं, पर बुढ़ापे में हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, इसलिए हमें धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हर बात पर गुस्सा करना, उलाहना देना या कठोर शब्द कहना, इनसे घर की शांति टूटती है। पहले देखो, बहू कहां है, क्या कर रही है, फिर प्रेम से कहो, प्रभु ने तुम्हें वाणी दी है, उसे आशीर्वाद बनाने दो, श्राप नहीं। संत की इन बातों ने जैसे उनके भीतर एक आईना रख दिया। वृद्ध दंपति कुछ देर चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर पछतावे की रेखाएं दिखने लगीं। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, आज हमें सच्चाई दिखाई दी। अब हमें समझ में आया कि हम कैसे भूल कर रहे थे। हम वचन देते हैं कि आपकी बातों का पालन करेंगे। संत मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, शांति थी, प्रकाश था।
उन्होंने शांत भाव से कहा, बच्चों, मेरी बातें अभी पूरी नहीं हुई हैं। अब संत ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, बच्चों, अब सुनो तीसरी बात, जो तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेम की गंगा बहा सकती है। वे बोले, कई बार जब बहू भोजन बनाती है तो उसमें कोई छोटी मोटी भूल हो सकती है। कभी नमक थोड़ा कम हो जाए, कभी मिर्च कुछ तेज लग जाए, या कोई रोटी थोड़ी सी जल जाए। ये सब बहुत साधारण बातें हैं। घर का काम बहुत होता है और कई बार मन भी इधर उधर हो जाता है। अब सोचो, जब वह प्रेम से खाना परोसती है और तुम बिना कुछ सोचे झट से कह देते हो, ये क्या बनाया है, इसमें स्वाद ही नहीं है, सब्जी तो एकदम बेस्वाद है। तो सोचो, तुम्हारे ये शब्द उसके दिल को कितना दुख देते होंगे। क्या तुम भूल गए, जब तुम जवान थे तब क्या कभी तुमसे कोई काम में गलती नहीं हुई थी? अगर उस समय किसी ने तुम्हें इसी तरह ताने मारे होते तो तुम्हारा मन कितना दुखी होता। साधु महाराज ने बहुत शांत भाव से समझाया, बेटा बेटी, भोजन बनाना भी एक साधना है। उसमें अगर कभी कोई कमी रह जाए तो क्रोधित मत हो, बल्कि प्रेम से कहो, बेटी, आज शायद नमक थोड़ा कम हो गया है, अगली बार जरा ध्यान देना। यही तरीका होता है सम्मान देने का, और यही होता है तुम्हारे बड़प्पन की पहचान। यदि तुम रोज खाने में दोष निकालते रहोगे, कभी नमक, कभी मिर्च, कभी रोटी, तो वह बहू भी एक दिन टूट जाएगी। लेकिन यदि तुम सहनशील रहोगे और प्रेम से समझाओगे तो उसका मन भी तुम्हारे लिए स्नेह से भर जाएगा। वह सोचेगी, मेरे सास ससुर कितने समझदार हैं, कभी डांटते नहीं, हमेशा प्रेम से समझाते हैं। बस फिर देखना, घर में प्रेम बढ़ेगा, अपनापन जगेगा, और जो कलह थी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये सुनते ही दोनों वृद्धों ने हाथ जोड़ लिए और आंखों में आंसू भरकर बोले, गुरुदेव, आपने आज हमें हमारी सबसे बड़ी भूल का एहसास कराया है। अब हम वचन देते हैं, यदि भोजन में कोई भी कमी होगी तो हम उसे प्रेम से, मधुर वाणी में समझाएंगे, तानों से नहीं, स्नेह से। फिर उन्होंने श्रद्धा से कहा, अब कृपा करके वह चौथी और अंतिम बात भी बताइए जिसका आपने वचन दिया था। साधु मुस्कुरा दिए और बोले, थोड़ा धैर्य रखो बच्चा, चौथी बात बहुत जरूरी है, इसे अपने मन में गहराई से बैठा लो। फिर वे कुछ पल मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, बच्चों, घर की बातें घर के भीतर ही रहनी चाहिए। चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे धन की कमी हो, चाहे बहू से थोड़ी अनबन हो, या बेटा कभी तुम्हारी बात ना माने, इन बातों को बाहर के लोगों से कहना सबसे बड़ी भूल होती है। दूसरे लोग ऊपर से तुम्हारी बात सुनते हैं, शायद हां में हां भी मिलाते हैं, पर भीतर से वे तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। वही बातें वे तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे बेटे और बहू तक पहुंचा देते हैं, जिससे उनके मन में भी कटुता भर जाती है। और फिर वहीं से शुरू होता है झगड़े का बीज। जब तुम सबके सामने अपने बेटे बहू की बुराई करते हो तो समाज भी उनका आदर करना छोड़ देता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हारा बेटा किसी सभा या पंचायत में कुछ कहेगा तो लोग उसे टोक देंगे। पहले अपने मां बाप को तो संभालो। इसलिए याद रखो, घर की बातें घर में ही रहें। बाहर की दुनिया सलाह नहीं देती, वो तमाशा बनाती है। ये बात सुनकर दोनों बुजुर्गों के सिर झुक गए, उनकी आंखें नम थीं। विनम्र स्वर में बोले, गुरुदेव, आपने जो कहा वह एकदम सच है। हम तो पूरे गांव में अपनी ही बहू और बेटे की बुराई करते फिरते थे। अब समझ में आया कि हमने तो जैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। साधु महाराज ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, यही बताने के लिए मैं यहां आया हूं। ये जो 4 बातें मैंने कही हैं, पहली, वाणी पर संयम। दूसरी, समय देखकर कोई मांग करना। तीसरी, भोजन में भूल हो जाए तो सहनशीलता। और चौथी, घर की बातें बाहर न ले जाना। यदि तुम इन्हें अपने जीवन में सच्चे मन से अपना लो तो तुम्हारा बुढ़ापा प्रभु की कृपा से शांत और सुखमय बन जाएगा। जहां संयम होता है, जहां धैर्य और प्रेम होता है, वहीं भगवान भी वास करते हैं। इतना कहकर साधु महाराज कुछ पल मौन हो गए। उनके मुख पर दिव्य शांति थी, जैसे स्वयं तप का प्रकाश झलक रहा हो। वृद्ध दंपति भाव विभोर हो उठे, श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए बोले, गुरुदेव, आपने आज हमारे जीवन की दिशा बदल दी है। अब हम वचन देते हैं कि इन 4 बातों को हम अपने आचरण में ले आएंगे। अब कृपा कर भोजन ग्रहण कीजिए।
साधु मुस्कुराए और बोले, बच्चों, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मेरी बात तभी पूरी होगी जब तुम्हारा बेटा और बहू भी यहां होंगे, क्योंकि याद रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। फिर उनका स्वर थोड़ा गंभीर हुआ। जब तक परिवार के दोनों पक्ष, बुजुर्ग और युवा, आपस में संतुलन में नहीं आते, तब तक घर में शांति नहीं टिकती। इसलिए पहले अपने बेटे और बहू को बुलाओ, फिर ही मैं अन्न का एक कण भी ग्रहण करूंगा। साधु महाराज की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी वह लड़की, उसके माता पिता और उसका पति, जो कि साधु महाराज के आगमन के समय ही घर आ गया था और पत्नी की भावनाओं को समझते हुए द्वार पर रुक गया था, तीनों श्रद्धा से सामने आ गए। पति पत्नी दोनों ही साधु महाराज के चरणों में झुक गए। विनीत स्वर में बोले, गुरुदेव, हम आपकी हर एक बात दीवार के उस पार से सुन रहे थे। आपकी वाणी इतनी शांत और प्रभावशाली थी कि उसने हमारे मन को भीतर तक छू लिया। आपने हमारे माता पिता को जिस प्रेम और करुणा से समझाया, वह हमारे लिए अनमोल है। अब हमें पूरा विश्वास है कि वे हमें कभी फिर से दुख नहीं देंगे। साधु महाराज प्रेम से मुस्कुराए और बोले, बच्चों, अब तुम्हें भी कुछ जरूरी बातें बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएंगी। वे आगे बोले, जब कोई व्यक्ति जवान होता है तो उसमें उत्साह होता है, शक्ति होती है, सोचने और करने की तेजी होती है। लेकिन यह कभी मत भूलो कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब इस तेजी और ताकत के दौर को पार कर चुके हैं। वे हैं तुम्हारे माता पिता, जो अब वृद्ध हो गए हैं। अगर कभी वे कुछ ऐसा कह दें जिससे तुम्हें ठेस पहुंचे, तो यह मत समझना कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा है। बुढ़ापा एक ऐसा मोड़ है जहां शरीर थक जाता है और मन स्थिर नहीं रहता। कई बार वे कहना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। उनकी बातों में कभी कठोरता भी आ सकती है, पर वह कठोरता उनके स्वभाव की नहीं, बल्कि उनकी उम्र की मजबूरी होती है। फिर साधु महाराज ने दया से समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम उनकी बातों को दिल से लगा लोगे तो दुखी केवल तुम नहीं होगे, तुम्हारी पत्नी भी दुखी होगी और पूरा घर तनाव में डूब जाएगा। बुढ़ापा ऐसा होता है जहां लोग भूल जाते हैं कि क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। अगर किसी दिन उन्होंने डांट दिया या बहू से यह कह दिया कि खाना ठीक नहीं बना, तो झगड़ो मत। अगर सच में कुछ कमी है तो प्रेम से सुधार लो, और अगर सब ठीक है तो भी चुपचाप शांतिपूर्वक सुन लो। हो सकता है वे सिर्फ अपनी चिंता या थकान को ही शब्द दे रहे हों। संत ने करुणा भरे स्वर में आगे कहा, बच्चों, माता पिता ने तुमसे अधिक जीवन देखा है, उनके पास अनुभव का खजाना है। अगर कभी वे तुम्हारे किसी काम को करने से मना करें तो उसे टोकना मत समझो, बल्कि मार्गदर्शन मानो। हो सकता है जिस बात से वे रोक रहे हों वह सच में तुम्हारे लिए उचित ना हो। फिर उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, बहू बेटे को यह भी समझना चाहिए कि जब उम्र बढ़ती है तो माता पिता की सोच धीरे धीरे एक छोटे बच्चे जैसी हो जाती है। वे कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, कई बार उल्टी सीधी बातें भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे हो गए हैं, बल्कि यह समझो कि वे अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम और सहारे की जरूरत है। साधु महाराज ने बड़े करुणा से कहा, अगर तुम बुढ़ापे में माता पिता से उलझने लगो, उनकी बातों का विरोध करने लगो या उन पर ऊंची आवाज में बोलो, तो समझ लो तुम अपने ही जीवन में दुख को बुला रहे हो। उन्होंने समझाया, अगर माता पिता ने कभी किसी से कुछ कह दिया हो, किसी को उलाहना दे दिया हो या गलती से किसी को पैसे दे दिए हों जिससे हानि हो गई हो, तो उन्हें डांटो मत। यह मत कहो आपने ऐसा क्यों किया, बल्कि प्रेम से समझाओ, प्यार से बात करो ताकि वे भी समझें और तुम्हारे रिश्ते में कोई दरार ना आए। फिर उन्होंने बहुत मधुर स्वर में कहा, बेटा, यदि माता पिता से कोई भूल हो भी जाए, चाहे वह हानि पहुंचाने वाली ही क्यों ना हो, तब भी उन्हें डांटना या अपमानित करना उचित नहीं है। प्रेम से कहो, माता पिताजी, आपसे यह भूल हो गई जिससे हमें थोड़ा नुकसान हुआ है, कृपया आगे से सतर्क रहिए। यही सच्चे बेटे और बहू का धर्म होता है। फिर वे थोड़ा गंभीर हुए और बोले, जो संतान अपने माता पिता को मारती है, ताने देती है या गुस्से में कटु वचन कहती है, उसका जीवन देर सवेर दुख और विनाश की ओर चला जाता है। इसके बाद उन्होंने बहुओं की ओर देखकर शांत वाणी में कहा,
कई बार सास ससुर बहू से कोई छोटी सी बात कह देते हैं, लेकिन बहू उसे अपने मन में बड़ा बना लेती है। फिर वह रोती है, दुख जताती है और पति से जाकर सब कहती है, वह भी कभी कभी बढ़ा चढ़ाकर। पति की भावनाएं भड़क जाती हैं और वह माता पिता से नाराज हो जाता है। बाद में यही बात बहू अपने मायके जाकर माता पिता से रो रो कर कहती है। वहां भी उस बात में और रंग भर जाता है। इस तरह एक मामूली बात पूरे घर में अशांति फैला देती है। साधु महाराज ने गहराई से कहा, इसीलिए जरूरी है कि बेटा और बहू दोनों ही संयम से काम लें। बुजुर्गों की बातों को सीधे दिल पर ना लें। हर बात को धैर्य और समझदारी से सुलझाए, तभी घर में सुख टिकेगा। इतना कहकर साधु महाराज उठने लगे। तभी वृद्ध सास ससुर, जिनकी आंखों में पश्चाताप की नमी थी, हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, क्या आपको वह वादा याद है जो आपने इस घर में प्रवेश करते समय किया था? साधु मुस्कुराए और बोले, हां, मुझे स्मरण है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों मुझे यह वचन दो कि आज से तुम अपने बेटे और बहू को कभी कोई पीड़ा नहीं दोगे। वृद्ध ससुर ने अपनी बहू की ओर देखकर भावुक स्वर में कहा, महाराज, हम आपको वचन देते हैं, आज से हम अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा मानेंगे। उसे कभी ताना नहीं देंगे, घर में कभी कोई कलह नहीं करेंगे। फिर साधु महाराज ने बेटे और बहू की ओर देखा और कहा, अब तुम दोनों भी वादा करो कि तुम अपने वृद्ध माता पिता को प्रेम से देखोगे, उन्हें कभी दुख नहीं दोगे, उनकी बातों को सहन करोगे और उन्हें सच्चे मन से आदर दोगे। बेटे और बहू ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, हम भी वादा करते हैं, अब से अपने माता पिता को सच्चे हृदय से अपनाएंगे, कभी भी उन्हें दुख नहीं देंगे। संत ने संतोष की गहरी सांस ली और बोले, अब जब तुम सबने ये वचन ले लिए हैं तो पहले इन्हें अपने जीवन में निभाओ। जब तुम्हारे घर में सच्चा प्रेम और शांति उतर आएगी, तभी मैं इस घर का अन्न स्वीकार करूंगा। यह कहकर साधु महाराज शांत भाव से खड़े हुए और अपनी कुटिया की ओर धीरे धीरे चल पड़े। लड़की के माता पिता ने भी समधी परिवार से आदर पूर्वक विदा ली और प्रभु का स्मरण करते हुए अपने घर की ओर लौट गए। समय बीतता गया। वृद्ध सास ससुर ने साधु महाराज की बातों को अपने जीवन में सच्चे मन से उतार लिया। जो घर कभी कलह और नाराजगी से भरा था, वही अब एक मंदिर जैसा शांत और पवित्र बन गया। जिस बहू का चेहरा देखकर पहले उन्हें चिढ़ होती थी, अब वही बहू उन्हें अपनी सगी बेटी जैसी लगने लगी। बहू ने भी पूरे मन से सेवा को अपना धर्म मान लिया। वह दिन रात सास ससुर की सेवा करती, जैसे वे उसके अपने माता पिता हों। घर में अब प्रेम, सेवा और श्रद्धा की खुशबू फैलने लगी। बेटा भी अब पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट रहने लगा। जहां कभी ऊंची आवाजें गूंजती थीं, अब वहां प्रभु की कृपा और भजन की मधुरता बस गई। क्योंकि सच ही है, जहां बड़े आदर पाते हैं और छोटे प्रेम, वहीं घर स्वर्ग बनता है। समय और आगे बढ़ा। एक दिन लड़की की मां ने अपने पति से स्नेह से कहा, देखिए, हमारी बेटी को ससुराल गए बहुत समय हो गया है, अब तक कोई समाचार नहीं आया। क्यों ना एक बार जाकर देख लिया जाए कि वह सुखी है या नहीं। पति ने सहमति में सिर हिलाया। तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही जाकर देखूंगा। अगले दिन पिता अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उनकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। उनकी बेटी अपने सास ससुर की सेवा में लीन थी, सच्चे मन से उन्हें आदर दे रही थी। सास ससुर भी उसे अपनी बेटी की तरह स्नेह दे रहे थे। पूरा घर भक्ति, प्रेम और सौहार्द से भरा हुआ था। हर चेहरे पर संतोष था, हर मन में संतुलन की भावना थी। हर कोई अपने अपने कर्तव्य को श्रद्धा से निभा रहा था। यह दृश्य देखकर उस पिता के मन में विचार आया, हमारा भी तो परिवार है, हमारे भी बेटे और बहुएं हैं, फिर हमारे घर में ऐसी शांति क्यों नहीं? क्यों वहां प्रेम की जगह कलह है? उन्हें अचानक साधु महाराज की बातें याद आ गईं। वे सीधे उनकी कुटिया की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, जैसे आपने मेरी बेटी के ससुराल में शांति और प्रेम की धारा बहा दी, वैसे ही अब मेरे अपने घर के लिए भी कुछ उपाय बताइए। साधु महाराज शांत मुस्कान के साथ बोले, बच्चा, उस दिन जो 4 बातें मैंने तेरी बेटी के सास ससुर को बताई थीं, वे किसी एक घर के लिए नहीं थीं, वे तो पूरे संसार के लिए थीं। अगर अब तक तूने उन्हें नहीं अपनाया तो दुख ही तेरा साथ देंगे।
जब तक वृद्ध जन अपने भीतर संयम, धैर्य और प्रेम नहीं लाते, तब तक बेटे बहुएं भी उनसे दूर हो जाते हैं। यही तो जीवन का सत्य है। संत के इन वचनों को सुनकर उस पिता ने श्रद्धा से प्रणाम किया और मन ही मन यह निश्चय किया, अब से मैं भी वही 4 बातें अपनाऊंगा। और फिर जैसे ही उस पिता ने उन 4 बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया, एक नया अध्याय शुरू हो गया। घर में धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगा। जहां पहले बेटे बहुएं रूखा व्यवहार करते थे, अब वे स्नेह और आदर से बोलने लगे। जहां पहले तकरार होती थी, अब वहां प्रेम और मीठे शब्दों की गूंज सुनाई देने लगी। कुछ समय बाद साधु महाराज गांव के भ्रमण पर निकले और उस पिता के घर भी पहुंच गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, बच्चा, अब तो जीवन की यात्रा सुखद हो गई होगी। पिता भाव विह्वल होकर बोले, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा है। अब हमारा घर सचमुच स्वर्ग बन गया है। बेटे बहुएं प्रेम करते हैं, आदर देते हैं। आपने न केवल हमारी बेटी के घर को संवार दिया, बल्कि हमारे अपने घर में भी सुख का दीपक जला दिया। हम यह उपकार जीवन भर नहीं भूल सकते। उधर लड़की के ससुराल में भी अब प्रेम और मेलजोल का पवित्र वातावरण था। घर में हर ओर शांति और प्रभु का आशीर्वाद दिखाई देता था। पड़ोसी यह सब देखकर आश्चर्य में थे। वे एक दूसरे से धीरे धीरे कहने लगे, इस घर में तो पहले रोज झगड़े होते थे, अब तो यह घर किसी मंदिर जैसा लगने लगा है। ऐसा क्या हो गया? सच्चाई जानने की इच्छा से एक पड़ोसी एक रात चुपचाप घर की दीवार के पास जाकर बैठ गया। घर के भीतर बातचीत हो रही थी। साधु महाराज की कृपा से ही आज हमारा जीवन इतना शांत और मधुर हो सका है। उनकी 4 बातें हमारे जीवन की दिशा बदल गईं। यह सुनकर उस पड़ोसी की आंखें खुल गईं। सुबह होते ही वह भागता हुआ साधु महाराज की कुटिया पर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आपकी बताई 4 बातों ने एक परिवार का जीवन बदल दिया। कृपा करके मुझे भी वे बातें बताइए, ताकि मेरे घर में भी सुख और शांति लौट सके। साधु महाराज शांत स्वर में बोले, हां, यह सत्य है कि उन 4 बातों से उनका जीवन सुधर गया। लेकिन फिर उनका स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। बच्चा, मैं अभी तुम्हें ये बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम वही व्यक्ति हो जो गांव में झगड़े करवाता है, चुगली करता है और लोगों के बीच फूट डालता है। यह अमूल्य ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो दूसरों का सुख छीनता हो। यह सुनकर वह पड़ोसी फूट फूट कर रो पड़ा। वह साधु महाराज के चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाकर बोला, गुरुदेव, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने लोगों के रिश्तों में जहर घोला है, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। मैं वचन देता हूं कि अब कभी किसी के घर में झगड़ा नहीं करवाऊंगा। साधु महाराज ने उसके पश्चाताप को देखा। उसकी विनम्रता देखकर उनके मन में करुणा आ गई। उन्होंने प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, ठीक है बच्चा, अब मैं तुम्हें वे 4 बातें बताता हूं। पहली, वाणी में मधुरता रखो। दूसरी, समय देखकर बोलो और मांगो। तीसरी, भोजन में सहनशील रहो। और चौथी, घर की बातें बाहर न बताओ। इन बातों को अपनाओ तो तुम्हारा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। धीरे धीरे उस पड़ोसी ने अपनी आदतें बदल लीं। अब वह न किसी की बुराई करता था, न किसी की चुगली। उसकी पत्नी यह देखकर चकित रह गई। वह बोली, यह क्या हो गया? तुम तो वही व्यक्ति हो जो दिन रात लोगों की बुराइयां किया करते थे। अब इतने शांत कैसे हो गए? पति मुस्कुराकर बोला, यह मेरा नहीं, साधु महाराज का चमत्कार है। मैं उनकी शरण में गया और उन्होंने मुझे जीवन की दिशा देने वाली 4 बातें बताईं। अब से हम दोनों भी उन्हीं रास्तों पर चलेंगे। पत्नी की आंखें भर आईं। वह भावुक होकर बोली, तो चलो हम भी उस राह पर चलें। अपने बुढ़ापे को प्रभु का प्रसाद मानकर सुखमय बनाएं। इस प्रकार उस परिवार में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जहां पहले ताने और कटुता थी, अब वहां प्रेम और समझदारी रहने लगी। जहां पहले हर दिन झगड़े होते थे, अब वहां प्रभु की शांति और एकता बसने लगी। और इस तरह केवल एक साधु महाराज की शिक्षा से 3 परिवारों का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पड़ोसी जो कभी विवादों का कारण था, अब गांव का सबसे शांत और प्रिय व्यक्ति बन चुका था। उसकी वाणी अब कटु नहीं रही, वह अब मधुर बोलता था।
उसके जीवन में अब प्रभु का सुख और संतोष उतर आया था। मित्रों, जैसा कहा गया है, वाणी में बहुत बल होता है। मधुर शब्द किसी का जीवन बना सकते हैं और कठोर शब्द उसे तोड़ सकते हैं। जैसा कबीर दास जी ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें भी ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए जिससे न कोई दुखी हो बल्कि और अधिक हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि जब हम प्रेम से बोलते हैं तो घर में आनंद, समाज में सम्मान और जीवन में संतोष उतर आता है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि सावन मास में भूखे को रोटी खिलाने से ये 3 पुण्य जरूर प्राप्त होते हैं। दर्शक बंधु, पहला पुण्य, पापों से मुक्ति। सावन का महीना, बारिश की रिमझिम फुहारें जैसे स्वयं स्वर्ग से आती हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज, भक्तों के हर हर महादेव के जयकारे और चारों ओर हरियाली की चादर, यह सब कुछ केवल मौसम का दृश्य नहीं है, यह एक पुकार है जो आत्मा को धर्म की ओर बुलाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, इस पवित्र सावन मास में ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन के वर्षों पुराने पाप धुल जाएं? वो पाप जिन्हें न हम देख सकते हैं न समझ सकते हैं, लेकिन जिनका बोझ हमारी आत्मा उठाए फिरती है, जो हमारे मन को बेचैन रखते हैं, हमारे जीवन में दुख लाते हैं। ऐसे पापों से मुक्ति का मार्ग क्या हो सकता है? उत्तर बहुत सरल है, एक भूखे को प्रेम से रोटी खिला दो। जी हां, सावन मास में जब आप किसी भूखे को रोटी का एक टुकड़ा देते हो तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह एक दिव्य कर्म होता है जो सीधा शिव के हृदय तक पहुंचता है। और यह कोई कल्पना नहीं, यह सनातन धर्म की वो सच्चाई है जिसे ऋषियों ने, मुनियों ने और स्वयं भगवान ने स्वीकार किया है। कल्पना कीजिए, एक बूढ़ी स्त्री किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी है। उसके पास छत नहीं है, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, उसके वस्त्र फटे हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं है। वो बस एक तक शिवलिंग को देख रही है और शायद एक चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही है। वह भूखी है, पर उसकी भूख केवल पेट की नहीं है, उसकी आत्मा भी तृप्ति चाहती है। और फिर आप आते हैं, एक थाली में गर्म रोटी, थोड़ा साग, थोड़ा नमक, और मुस्कुराकर उसके सामने बैठ जाते हैं। आप उससे कुछ नहीं पूछते, बस धीरे से उसकी हथेली में रोटी रखते हैं। और उस क्षण जो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, वो शिव के आशीर्वाद बन जाते हैं। वो एक रोटी उसके लिए भोजन है, पर आपके लिए मुक्ति का द्वार। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई मनुष्य सावन जैसे मास में एक भूखे को प्रेम पूर्वक अन्न देता है तो उसके द्वारा किए गए असंख्य जन्मों के पाप भी जलकर राख हो जाते हैं। यह रोटी केवल अन्न नहीं है, यह वह अग्नि है जो पापों की जड़ों को जला देती है। शिव को प्रिय है त्याग, उन्हें प्रिय है दया। और जब आप किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं तो आप इन दोनों का प्रमाण दे रहे होते हैं। तब शिव केवल आपके आरती या मंत्रों से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से प्रसन्न होते हैं। पाप कई रूपों में होते हैं। कभी हमने किसी को धोखा दिया, कभी किसी को अपमानित किया, कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, या कभी मां बाप की बातों को नजरअंदाज किया। इन सब का बोझ हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन यही बोझ हमारे भाग्य को रोकते हैं। यही पाप हमारे रास्ते में बाधाएं लाते हैं। पर सावन का महीना वह द्वार है जो पाप से मुक्ति की कुंजी बन जाता है, और भूखे को रोटी वह कुंजी है, क्योंकि शिव जो औघड़दानी हैं, जो त्रिनेत्रधारी हैं, वो केवल वैदिक पाठ से प्रसन्न नहीं होते, वो उस करुणा से प्रसन्न होते हैं जो एक भूखे को देखकर हमारे भीतर उमड़ती है। सोचिए, जब आपने एक भूखे को रोटी दी, आपने ईश्वर को भोजन कराया, क्योंकि संत कबीर ने कहा था, अवलोकत राम को भूखा मिला न कोई, भूख मिटाने वाला साक्षात प्रभु होई। सावन का पहला सोमवार हो या आखिरी दिन, हर दिन आपके पास अवसर है पापों से मुक्त होने का। किसी को देखिए जो भूखा है और उसके सामने एक थाली रखिए। फिर देखिए आपके जीवन की नकारात्मकता कैसे छंटती है। आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे, आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ने लगेगा, आपका हृदय हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब आत्मा पर लगे पापों का बोझ उतरता है तो जीवन स्वयं ही शिवमय हो जाता है। एक रोटी, वह रोटी जो आपने कमाई है, वह रोटी जो आपके श्रम से बनी है, यदि वह किसी भूखे के पेट में जाती है
तो समझ लीजिए आपने उस दिन केवल पेट नहीं भरा, आपने अपने जन्मों के कर्मों को शुद्ध किया है। यह रोटी ब्रह्मा के आशीर्वाद से बनी है, विष्णु के पालन से आई है और शिव की कृपा से किसी जरूरतमंद तक पहुंची है। और जब आप स्वयं उस चैनल बनते हैं, जब आप शिव के हाथ बनते हैं, तो फिर भला आपके जीवन में अशांति, दुर्भाग्य और दुख कैसे टिक सकते हैं? सावन में भूखे को रोटी खिलाना केवल पुण्य नहीं, वह पापों की शुद्धि का एक दिव्य यज्ञ है। तो इस सावन जब भी आपके घर में रोटी बने, सोचिए, क्या यह रोटी केवल मेरे परिवार के लिए है, या क्या इस रोटी में किसी भूखे के लिए भी एक स्थान है? यदि उत्तर हां है, तो आप धन्य हैं, आप मुक्त हैं, आप पवित्र हैं और आप शिव के कृपा पात्र हैं। दूसरा, पुण्य, आत्मा की शुद्धि और करुणा का जागरण। सावन मास में भूखे को रोटी खिलाने से आत्मा कैसे होती है निर्मल। कई बार मनुष्य बाहरी रूप से तो बहुत भक्ति करता है, व्रत रखता है, मंदिर जाता है, घंटों मंत्र जपता है, माथे पर भस्म लगाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, लेकिन भीतर एक बेचैनी बनी रहती है, एक खालीपन जो पूजा पाठ से भी भरता नहीं, एक शून्यता जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। वह इसलिए क्योंकि आत्मा शुद्ध नहीं होती, वह बोझ से, घमंड से और दूसरों के प्रति उपेक्षा से जकड़ी रहती है। पर जब आप सावन के इस पवित्र मास में किसी भूखे को प्रेम पूर्वक रोटी का एक टुकड़ा देते हैं, तो कुछ चमत्कारी होता है। आपकी आत्मा में करुणा जाग उठती है और वहीं से आत्मशुद्धि का आरंभ होता है। करुणा यह कोई साधारण भाव नहीं है, यह ईश्वर का अंश है जो हर मनुष्य के भीतर छिपा होता है, लेकिन अधिकतर लोग उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वह भाव तब जागता है जब आप दूसरे के दुख को अपना समझते हैं। और यह भाव तभी प्रकट होता है जब आप किसी भूखे, बेसहारे, लाचार प्राणी की भूख में अपनी आत्मा की भूख देख लेते हैं। भूख केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। और जिस आत्मा को वर्षों से करुणा का अन्न नहीं मिला, वह कठोर हो जाती है। क्रोध, जलन, ईर्ष्या, दुख और अधीरता, ये सब उस अशुद्ध आत्मा के लक्षण हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी भूखे को रोटी देते हैं, वह एक क्षण आपकी आत्मा को खुरच देता है। वह दृश्य जब एक भूखा इंसान आपके द्वारा दी गई रोटी को नम आंखों से देखता है, वह दृश्य आपको भीतर तक झकझोर देता है और वहीं से आत्मा का संशोधन शुरू होता है। शिव स्वयं केवल ध्यान और जप से प्रसन्न नहीं होते, वे उस करुणा से जुड़ते हैं जो जीव मात्र के लिए बहती है। जब आपने किसी भूखे के लिए भोजन बनाया, उसका सम्मान किया और स्वयं अपने हाथों से उसे परोसा, तो आपने केवल एक कर्म नहीं किया, आपने अपने भीतर शिव की उपस्थिति को आमंत्रित किया। हम सोचते हैं कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए किसी आश्रम जाना पड़ेगा, कोई कठिन तप करना होगा, लेकिन नहीं, आत्मा तब शुद्ध होती है जब वह किसी के दर्द को समझती है। और यह समझ स्वयं सावन जैसे मास में स्वाभाविक रूप से जन्म लेने लगती है। जैसे धरती पर बारिश की एक बूंद गिरती है तो मिट्टी की महक उठती है, वैसे ही एक भूखे को रोटी देने से आत्मा में करुणा की गंध फैलती है। आपके अंदर से कोई आवाज आती है, आज मैंने जो किया वह केवल किसी की भूख मिटाना नहीं था, मैंने आज अपने भीतर के भगवान को स्पर्श किया है। एक मां के बच्चे ने जब पूछा, मां, भगवान दिखता कैसा है? मां ने कहा, जिस दिन तू किसी भूखे को खाना खिला देगा, उस दिन उसकी मुस्कान में तुझे भगवान दिख जाएगा। सावन में जब आप किसी भूखे के पास बैठते हैं, वह रोटी खाने लगता है और आपको देखता है, तो उसमें सिर्फ आभार नहीं होता, उसमें एक प्रकाश होता है। वह आपकी आत्मा के लिए दर्पण बन जाता है। आप भीतर से पिघलते हैं, और जब आत्मा पिघलती है तभी उसमें शिव प्रकट होते हैं। कभी अपने जीवन में गौर कीजिए, जब भी आपने किसी भूखे को भोजन कराया है, उस दिन आपकी रात अधिक शांत होती है, आपका हृदय हल्का लगता है, जैसे कोई भार उतर गया हो। और यह सब कुछ भक्ति से नहीं, सेवा से होता है। और सावन तो स्वयं सेवा का महीना है। शिव की उपासना का अर्थ ही है सेवा करना, दुखियों को सहारा देना, भूखे को अन्न देना और निर्बलों को संबल देना। वह भूखा जो दिन भर मजदूरी करता है और फिर भी 2 रोटी नहीं जुटा पाता, वह शिव का ही रूप है। वह बेसहारा वृद्ध जो एक कोने में बैठा सूखी रोटी के लिए तरसता है, वह शिव के ही हृदय का हिस्सा है।
वह अनाथ बालक जो कूड़े में भोजन ढूंढता है, वह आपकी आत्मा की परीक्षा है। जब आप उसे रोटी देते हैं तो वह केवल भूख मिटाना नहीं है, वह आपकी आत्मा का उपचार है। वह आपकी चेतना को पवित्र करने का एक अवसर है। आज बहुत लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन जीवन में क्रोध, अविश्वास, स्वार्थ और कठोरता छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनके भीतर आत्मा शुद्ध नहीं है। और जब आत्मा शुद्ध नहीं होती तो भक्ति भी अधूरी रह जाती है। पर जैसे ही आप करुणा के मार्ग पर चल पड़ते हैं, अपने हाथों से किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं, तब आप अपने भीतर की उस गंदगी को धोते हैं जो जन्मों से जम गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेवा में कोई दिखावा नहीं होता, कोई आडंबर नहीं होता, कोई मंदिर की घंटी नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई तालियां नहीं। सिर्फ दो इंसान होते हैं, एक जो भूखा है और एक जो अपने भीतर के भगवान को रोटी खिला रहा है। और जब यह कर्म सावन में होता है, जब शिव स्वयं पृथ्वी पर विचरण कर रहे होते हैं, तब यह कार्य कई गुना पुण्यदायी हो जाता है। आपका हृदय जैसे निर्मल जल से भर जाता है, आपका चेहरा शांत हो जाता है, आपकी आंखों में आंसू नहीं, श्रद्धा तैरती है। यह आत्मशुद्धि कोई पाठ्यक्रम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पाठ नहीं सिखा सकता। यह केवल वही सीख सकता है जिसने किसी भूखे को रोटी दी हो और उसकी तृप्ति अपनी आत्मा में महसूस की हो। तो इस सावन अपने भीतर झांकिए, क्या आत्मा भारी लगती है? क्या मन अशांत है? तो उत्तर केवल एक है, किसी भूखे को प्रेम से भोजन दीजिए। शिव वहीं प्रकट होंगे, आपकी आत्मा वहीं निर्मल होगी और वहां से एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसे जीवन की जो केवल भक्ति में नहीं, करुणा में बहेगा। तीसरा, पुण्य, पितरों की तृप्ति और वंश में सुख शांति। सावन मास में भूखे को रोटी खिलाने से वंश कैसे होता है? समृद्ध और संतुलित मनुष्य का जीवन केवल वर्तमान का नहीं होता, वह भूत और भविष्य से भी बंधा होता है। हम जो आज हैं वो केवल हमारी मेहनत से नहीं, हमारे पूर्वजों की आशीष, उनके तप और कभी कभी उनके अधूरे कर्मों की छाया से भी निर्मित है। और जब हम सावन के इस पवित्र मास में किसी भूखे को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाते हैं, तो वह कार्य केवल एक व्यक्ति की भूख मिटाने का नहीं होता, वह हमारी कई पीढ़ियों को तृप्त करने का माध्यम बन जाता है। हां, यह कोई लोककथा नहीं, यह सनातन सत्य है। अन्नदान से पितरों को शांति मिलती है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है, पितृणा शांति हेतु या अन्नम ददाति सद्धर्म माचरेत। अर्थात जो व्यक्ति भूखे को अन्न देता है वह केवल धर्म का पालन नहीं करता, वह अपने वंश के पितरों को तृप्त करता है। कल्पना कीजिए, आपके परिवार में कोई ऐसा पूर्वज जो भूखा मरा, कोई ऐसा जिसने अंतिम समय में पानी की एक बूंद के लिए तरसते हुए प्राण त्यागे, या कोई ऐसा जो अपने बच्चों के लिए रोटियां बेलता रहा लेकिन स्वयं कभी तृप्त होकर नहीं खा पाया। उनकी आत्माएं यदि कहीं भटक रही हों और आप सावन मास में, उस पुण्य काल में जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का द्वार खुला होता है, किसी भूखे को रोटी दें, तो क्या वे आत्माएं नहीं आएंगी उस सुगंध में लिपटकर? क्या वे नहीं बैठेंगी उस भूखे के पीछे और उस एक एक निवाले में तृप्त नहीं होंगी? सावन के महीने में जब आप किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं, तो वह रोटी केवल उसका भोजन नहीं बनती, वह आह्वान बनती है उन पितरों का जो वर्षों से आपके कुल में किसी कर्म की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कभी आपने अनुभव किया होगा, घर में सब कुछ होते हुए भी अशांति बनी रहती है। पैसा है मगर संतोष नहीं, घर बड़ा है पर रिश्तों में दरार है, दवा है पर कोई न कोई बीमार ही रहता है, कर्म अच्छे हैं पर भाग्य साथ नहीं देता। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वंश में कुछ अधूरा रह गया है, कोई आत्मा तृप्त नहीं हुई, कोई पूर्वज संतुष्ट नहीं हुआ। और उन्हें तृप्त करने का सबसे सीधा मार्ग है अन्नदान। सावन मास जब शिव स्वयं संहार नहीं, संकल्प के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं, तब आप यदि किसी भूखे को प्रेम से भोजन दें, तो वह शिव के माध्यम से आपके पितरों तक पहुंचता है। यह कोई दिखावा नहीं, यह आत्मा की भाषा है। जब वह भूखा रोटी खाता है और संतोष से जय भोलेनाथ कहता है, तो वह केवल ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता, वह आपकी पीढ़ियों को आशीर्वाद देता है। आपके पूर्वज उस पल प्रसन्न हो उठते हैं। वे कहते हैं, देखो, हमारे वंशज ने हमारी पीड़ा को समझा, वह अब केवल अपनी नहीं सोचता,
वह उस धर्म की राह पर है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। कई बार जीवन में रुकावटें आती हैं, विवाह नहीं होता, संतान नहीं होती, व्यापार नहीं चलता, लोग उपाय ढूंढते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, पर मूल कारण छिपा रह जाता है। वो कारण है पितरों की अधूरी तृप्ति। और इस तृप्ति का उपाय कोई कठिन यज्ञ नहीं, कोई लंबी साधना नहीं, सिर्फ एक रोटी है, वो भी प्रेम पूर्वक। यदि आप अपनी रसोई में प्रतिदिन एक रोटी अलग निकालें, केवल सावन में ही नहीं पर विशेषकर इस मास में, और किसी भूखे को दें, तो आप अपने वंश का भाग्य बदल सकते हैं। वो रोटी आपकी औलादों के लिए संजीवनी बन सकती है। वो निवाला आपके माता पिता के लिए शांति बन सकता है। वो भोजन आपके पितरों के लिए मुक्तिदाता बन सकता है। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद वर्षा की तरह बरसते हैं। घर में शांति आती है, बच्चों में बुद्धि आती है, रिश्तों में मिठास आती है और जीवन में संतुलन। पितरों की प्रसन्नता कोई कथा नहीं, वो जीवन का ऊर्जा स्रोत है। वे न हो तो वंश की जड़ें सूख जाती हैं, और जब वे प्रसन्न हो तो बंजर भूमि भी हरी हो जाती है। तो इस सावन, जब बादल बरस रहे हों, जब वायु में शिव की उपस्थिति हो, तब किसी भूखे की तलाश कीजिए, उसे बैठाइए, प्रेम से रोटी दीजिए, और वह रोटी उसी पल एक तीर्थ बन जाएगी। वो रसोई जहां वह रोटी बनी, वह रसोई मंदिर बन जाएगी। वो थाली जिसमें वह परोसी गई, वह यज्ञ की वेदी बन जाएगी। वो हाथ जिसने वह रोटी दी, वह शिव के हाथ बन जाएंगे। और वो आत्मा, वह आत्मा जो आपके कुल में किसी कोने में तड़प रही थी, वह शांत होकर आशीर्वाद में बदल जाएगी। कई घरों में सावन आते ही तुलसी को जल चढ़ाया जाता है, बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, व्रत रखे जाते हैं। यह सब श्रेष्ठ है, पर यदि साथ में आप एक रोटी किसी भूखे को दें, तो आप न केवल शिव को प्रसन्न करते हैं, बल्कि अपने वंश को भी पवित्र कर देते हैं। आपका कुल स्वच्छ हो जाता है, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाता है, और आपके पितर, वे हृदय से आशीष देते हैं, तू धन्य है मेरे पुत्र, तूने हमें स्मरण किया, हमें तृप्त किया, तेरे वंश में अब कभी अभाव नहीं आएगा। यही है सावन का तीसरा और सबसे गूढ़ पुण्य, पितरों की तृप्ति और वंश की समृद्धि। भाइयों और बहनों, सावन का यह पावन अवसर केवल भगवान शिव की आराधना का नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठे करुणा, सेवा और श्रद्धा के भावों को जागृत करने का समय है। जब आप इस सावन मास में किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं, तो आप न सिर्फ अपने पापों को धोते हैं, न सिर्फ आत्मा को निर्मल करते हैं, बल्कि अपने पितरों को तृप्त करके अपने वंश की रक्षा करते हैं। यही है वह अद्भुत पुण्य जो केवल भोजन देने से नहीं, प्रेम पूर्वक भोजन देने से प्राप्त होता है। तो आइए इस सावन में हम सब एक संकल्प लें,